जय माता दी। नवरात्रि में कन्या पूजन को बहुत ही महत्व होता है। मान्यता है कि जो लोग श्रद्धा भाव से नवरात्रि के अष्टमी अथवा नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं उन पर माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। लेकिन जो लोग कन्या पूजन के दौरान कुछ गलतियां कर देते हैं तो माँ दुर्गा उनसे नाराज भी हो जाती है। आइए जानते हैं कन्या पूजन की सही विधि। जो भी माता का भक्त है सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय माता दी लिखे और माता के लिए एक लाइक जरूर करें। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी के दिन की जाती है। मान्यता है कि कन्या माँ दुर्गा के स्वरूप होती है। ऐसे में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को तरह तरह के पकवान बनाकर इज्जत सम्मान के साथ भोजन कराया जाता है। लेकिन जो लोग कन्या पूजन के दौरान जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो माँ दुर्गा हमें आशीर्वाद की जगह श्राप भी दे सकती है। कैसे करें कन्या पूजन और वो कौन सी गलतियां हैं जिसे कन्या पूजन के दौरान नहीं करनी चाहिए। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी दोनों दिन किया जा सकता है। जिसके यहाँ अष्टमी पूजन होता है वह अष्टमी को कन्या पूजन करता है और जिसके यहाँ नवमी में पूजन होता है तो वह नवमी में कन्या पूजन करता है। सबसे पहले तो इस दिन घर की महिलाओं को सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। घर को साफ सुथरा कर लेना चाहिए। इसके बाद स्नान करके पवित्रता के साथ अपने घर की रसोई को एकदम से साफ कर लेना चाहिए। साथ ही गैस चूल्हे को साफ कर लेना चाहिए। गैस चूल्हे को साफ करके फिर उसके ऊपर आपको एक स्वास्तिक बनाना चाहिए। स्वास्तिक आप लाल सिंदूर से भी बना सकते हैं, आप हल्दी से भी बना सकती हैं, पर आपको पहले स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद जय अन्नपूर्णा माँ की जयकारा लगाते हुए आपको गैस ऑन करनी है। उसके बाद आपको सबसे पहले मीठा यानी कि माता के लिए आपको सबसे पहले हलवा बनाना चाहिए। हलवा बनाने के बाद आप सब्जी बनाए छोले, फिर आप बनाए पूरी। माता रानी के भोग में छोले, हलवा और पूरी ही बनता है अष्टमी के दिन भी और नवमी के दिन भी। माता रानी को यह भोग बहुत ही प्रिय है। कुछ लोग आजकल के समय में बाहर से रेडीमेड सामान लेकर आने लगे हैं और रेडीमेड सामान कन्या को दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कन्याओं के लिए चाहे आप एक एक पूरी बनाएं, पर अपने घर पर एक एक पूरी आप जरूर बनाएं। हलवा बनाएं, छोले बनाएं, माता रानी को भोग लगाएं। इसी को तो कहते हैं कढ़ाई। कढ़ाई की पूजा इस दिन जरूरी होती है। अष्टमी के दिन कहते हैं ना, माता रानी बार मन्नत नहीं मांगते कि माता रानी मेरी ये मनोकामना पूरी कर दे, मैं तेरी कढ़ाई करूंगी। तो हलवा छोले पूरी को ही कढ़ाई बोलते हैं। ये माता रानी का पसंदीदा भोग है। हमारा बन गया प्रसाद। अब आपको कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित कर लेना चाहिए। यानी कि जहाँ जहाँ भी छोटी छोटी कन्याएं आपको दिखाई देती हैं आप उनके घर एक दिन पहले ही जाके उनको आमंत्रण कर ले। फिर अगले दिन आप उन्हें आदर सत्कार के साथ बिठाएं। अपने घर पे जहाँ पे भी आपको बिठाना है वहाँ पे आपको साफ सफाई कर लेनी है। वहाँ पे एक कपड़ा बिछा देना है, चादर बिछा देनी है। वहाँ पर आपको आदर सत्कार से कन्याओं को बिठाना है। कन्याओं को बिठाने से पहले आपको उनके पाँव दूध और पानी से धोने हैं। उनके ऊपर फूलों की बरसात करनी है। फिर आदर सत्कार से उनको बिठाना है। ध्यान रहे कन्याओं की उम्र 2 साल से लेकर 10 साल के बीच ही होनी चाहिए। कन्या की संख्या 9 होनी चाहिए। कि आपको अगर 5 या 7 मिलती है तो आप उन कन्याओं को कंजका को बिठा ले। बाकी की जैसे प्लेट्स आपको 9 की 9 ही निकालनी है। बाकी के जहाँ आपको कहीं लड़की दिखाई देती है या जो कोई आ नहीं पाई है उस टाइम पे आप उसके घर आदर सत्कार से खुद देकर आए और लड़की के पाँव छूकर यानी कि कंजक के पाँव छूकर आए। कन्या को बिठाने के बाद उनके पैर प्रांत या किसी बर्तन में अपने हाथों से धोए, चरण पूजन करें, पुष्प कुमकुम चढ़ाए। इसके बाद उनका पूजन करते हुए टीका लगाएं। साथ ही हाथों में रक्षा सूत्र बांधे। अब आप उन्हें चुनरी उड़ाकर भोजन कराएं। इसके बाद उन्हें वस्त्र का उपहार या दक्षिणा दे। इसके बाद इन्हें सम्मान के साथ विदा करें। कन्याओं को उनके घर तक पहुंचाकर आएं। छोटी छोटी कन्याएं लेकर आए हैं तो खुद आप उनको अपनी गोद में उठाकर उनके घर पर छोड़कर आएं। कन्याओं का गलती से भी अपमान ना करें। अगर आपके घर आपने 9 कन्याओं को बुलाया और अधिक से अधिक कन्याएं आपके घर पर आ गई हैं तो आप उन्हें भी आदर सत्कार से भोजन कराएं। अगर आपके पास उस टाइम इतना भोजन नहीं है तो आप उनको फ्रूट दें, दक्षिणा दें। कन्याओं को कभी भी आपको ऐसे भेजना नहीं है या किसी भी कन्या को आपको ये नहीं बोलना है कि हमारे घर तो 9 की 9 कन्याएं पूरी हो गई, आप किसी और के घर चले जाओ।
बिल्कुल भी नहीं। अगर कन्याओं को आप ऐसा बोल देते हैं तो माँ दुर्गा आप लोगों से रुष्ट हो जाती है। ध्यान रखें, कन्याओं को खिलाने वाली सब्जी में आपको लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि छोले बनाने हैं ना, छोले माता रानी का भी भोग होता है। और कन्याओं को भोजन कराने से पहले भोजन को जूठा ना करें, ना ही उस दिन कन्या भोजन के पहले किसी दूसरे को भोजन कराएं। सबसे पहले आपके घर में कन्या पूजन ही होगा, फिर उसके बाद ही आप सबके व्रत खुलेंगे और घर में कोई अन्य व्यक्ति खाना खाएगा। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आपको कुछ देना ही है तो आप उनको दूध दे सकते हैं, कुछ फ्रूट दे सकते हैं, पर खाना नहीं खिला सकते। पहले कन्याओं को आपको पूजन करना है, उन्हें खाना खिलाना है। कन्याओं के साथ कोई भी भेदभाव बिल्कुल नहीं करें। आज के दिन काफ़ी लोग ये करते हैं कि अगर अपने परिवार की कन्याएं आ गई हैं, उनको थोड़ा सा गोद में ज़्यादा लाड प्यार रखेंगी। दूसरी कन्याएं आ गई हैं, उनको तो बस ऐसे रखेंगे कि बस हाँ भाई ये तो फॉर्मेलिटी करनी है। फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं करना है। सभी कन्याएं एक समान है। आज के दिन नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता के 9 रूपों को पूरे विधि विधान से पूजा जाता है। यह 9 दिन बिल्कुल एक उत्सव की तरह होते हैं, जिसमें अष्टमी और नवमी को कन्या भोजन कराया जाता है। कन्या भोज भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कन्या भोजन में बच्चियों को हलवा पूरी खिलाया जाता है और माता को भी भोग लगाया जाता है। प्रसाद में आपको माता रानी का जो नारियल आपने रखा है चौकी पर, वह उठा लेना है। उसको आपको तोड़कर नारियल को आपको उसका जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में कर देना है, और जो नारियल है वह आपको कंजकाओं को प्रसाद के रूप में देना है। ध्यान रखें, अष्टमी के दिन आप अगर व्रत खोल रहे हैं तो आपको अपना नारियल नहीं खाना है। अष्टमी के दिन महिलाएं पुरुष नारियल नहीं खाते। कि आप नवमी के दिन अगर व्रत खोल रहे हैं तो नवमी के दिन आप नारियल खा सकते हैं। खाना खिलाने के साथ साथ कन्याओं को खुश करने के लिए कुछ भेंट इत्यादि देने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि नव दुर्गा का स्वरूप को प्रिय श्रृंगार का सामान जैसे चुनरी या चूड़ी वगैरह देना शुभ होता है। मगर आजकल कन्याएं चूड़ियां या चुनरी ज्यादा खुश नहीं होती। आजकल की लड़कियों को, कंजकों को अन्य कलर के उपहार पसंद है, तो आप उनको जैसे कि कलरफुल पर्स ला के दे दें, कलरफुल उनकी ब्रेसलेट ला के दे दें, जिससे कंजके खुश हो जाएं। कन्या पूजन में आपको एक लड़के को भी बिठाना चाहिए भैरव के रूप में। अगर आपके घर में 9 कन्या आप पूजन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको एक लड़का भी जरूर बिठाना है। भी आपका कन्या पूजन पूर्ण माना जाता है। माता रानी को लाल कलर के वस्त्र बेहद ही पसंद है, इसलिए आपको कंजकों को लाल कलर की चुनरी जरूर अर्पित करनी है। अगर आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो आप लाल रंग की चुनरी ही हर कंजक को ओढ़ाएं। इससे भी देवी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। कन्याओं को आप फल में केला और नारियल का सबसे अच्छा और शुभ फल माना गया है। केला विष्णु भगवान का प्रिय है तो वही नारियल देवी माँ को पसंद है, इसीलिए इन दोनों को ही फल में हमें कन्याओं को दान देना चाहिए। कंजकों को आपको मीठा जरूर खिलाना चाहिए। आजकल कंजकों का ही दिन होता है, कंजके बिजी होती हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंजकों को तुरंत लेकर चला जाता है। तो भी आप कंजकों को जब बिठाएंगे तसल्ली से पूजा करें, और उनको नहीं ज़्यादा वो खा सकती हैं तो आप थोड़ा थोड़ा एक चम्मच उन्हें सूजी का हलवा जरूर खिलाएं, साथ में थोड़े से चने। इससे माता रानी को भोग लगेगा और माता रानी आपसे प्रसन्न होगी। माता रानी आप सभी को आशीर्वाद देगी। ध्यान रखें, कंजकों को आपको प्लास्टिक की प्लेटें नहीं देनी है, कंजकों को आपको स्टील की प्लेटें ही देनी है। आपको वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी, जय माता दी।